Hello student, this is Muhammad Sohail and you are watching me on YouTube. I will request all of you to please subscribe this channel so that you will get the notification of the upcoming videos. Thank you. Today we will do management. Management is one of the most important chapters of BSTD of class 12 syllabus. मैनेजमेंट जो चैप्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 के लिए। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बच्चे लोग को मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट यहाँ से एक भी लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सवाल इस चैप्टर में से 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 into 5 मतलब 1 मार्क्स करके 5 सवाल पूछे जाते हैं और 5 नंबर का ये चैप्टर है। तो बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आता है। बच्चों इस चैप्टर से 5 मार्क्स के सवाल आते हैं 1 into 5, और कोई भी लॉन्ग आंसर्स नहीं आते हैं, बल्कि MCQs एंड SAQs मिला के 5 आते हैं। या तो 3 MCQ और 2 SAQ पूछेगा, या फिर 2 SAQ या फिर 3 MCQ पूछेगा। ऐसे करके मिक्स पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कोई भी लॉन्ग आंसर्स नहीं आता है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट। चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ वो मैनेजमेंट होता क्या है। बच्चों एक बहुत कॉमन डिफिनेशंस है जो मैं उससे ही आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स टू बी डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। बच्चों मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट है जिसके ज़रिए हम लोग दूसरों से अपने काम को करवाते हैं। एक मैनेजर के अंदर क्या काबिलियत होती है कि वो उस काबिलियत को, उस एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे दूसरे से मतलब होता है बच्चों एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से किस तरीके से अपना काम करवा ले, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। अब मैं आपको बता दूँ मैनेजमेंट पहले बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किया जाता था, बट याद रखिएगा मैनेजमेंट का कंसेप्ट बहुत ही ब्रॉड है। इवन ये हर जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिएगा बच्चों मैंने दूसरे लाइन पे लिखा है इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस एंड देयर बाई यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा बच्चों मैनेजमेंट बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट में मैनेजमेंट को सिर्फ बिजनेस से ही रिलेट्स किए जाते थे, बट मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। मैं आपको समझाऊंगा कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है बच्चों। इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड। आप अगर एक क्रिकेट टीम में देखेंगे, एक क्रिकेट टीम में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कैसे एक कैप्टन किस तरीके से कब कौन से बॉलर को बॉलिंग करना है, कौन से बैट्समैन को बैटिंग करना है, वो उसको स्ट्रैटेजी बना के किया जाता है ताकि उस गेम को जीत पाए। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया आपको क्रिकेट टीम वाला, उसमें आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट एक अकेले का काम नहीं है, बल्कि एक ग्रुप एक्टिविटी है। बिकॉज एक बैट्समैन या एक बॉलर या सिर्फ एक कैप्टन एक टीम को मैच नहीं जिता सकता है, बल्कि सबका कंट्रीब्यूशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बच्चों मैंने कहा कि मैनेजमेंट क्या एक तरह का आर्ट है। आर्ट मीन्स देखिए बच्चों साइंस का मतलब होता है ए प्रिंसिपल और ए गाइड द ब्रांच ऑफ स्टडी। साइंस का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ स्टडी which gives knowledge of something that remains always stagnant और constant। जो साइंस का जो प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों, जो भी उनका स्टडीज़ होती है वो फिक्स होती है और वो कांस्टेंट होती है, मतलब बहुत चेंज नहीं होती। बट मैनेजमेंट जो एक तरह का आर्ट है, और आर्ट बच्चों आपको पता होता है नॉट एवरी वन इज़ एन आर्टिस्ट, है ना। तो आर्टिस्ट बनने के लिए आपके अंदर कुछ टैलेंट चाहिए होता है। तो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मैनेजर किस तरीके से अपने फर्म को मैनेज करता है। ये डिपेंड करता है मैनेजर की एबिलिटीज़ के ऊपर। बच्चों मैनेजमेंट जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर जगह पे एप्लीकेबल है बच्चों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े फर्म, लार्ज साइज़ ऑफ फर्म्स और है ना बड़े बड़े बिजनेस या बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके टेक्निक्स का, इसके फीचर्स का, इसके फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि मैनेजमेंट की टेक्निक्स, मैनेजमेंट का फीचर्स हर एक जगह पे बच्चों इस्तेमाल किए जाते हैं। इन ऑल द वर्ल्ड, इन एवरीवेयर, इर्रेस्पेक्टिव उसका या तो उसका साइज़ छोटा हो या वो किसी भी नेचर का हो, मैन्युफैक्चरिंग नेचर का हो, ट्रेडिंग नेचर का हो, जो भी नेचर का हो बच्चों, मैनेजमेंट हर जगह पे
लगता है मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। आपको बता दें, विदाउट मैनेजमेंट किसी भी काम को हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, विदाउट मैनेजमेंट, पता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक शिप होता है जिसमें कोई भी सेलर नहीं होता। मैं आपको ये प्रोवर्ब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप एक बार अगर चाहें तो लिख सकते हैं। विदाउट मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ शिप विदाउट अ सेलर, याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बच्चों मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। बच्चों यहाँ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये हुआ बच्चों कि वो फर्म को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स को हेल्प करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। बच्चों जैसे आप लोग का भी लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा, आपको सीए बनना है, आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिज़नेस का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गोल होता है, तो उसको अचीव करने में मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फीचर्स की तरफ। बच्चों मैनेजमेंट का कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं वो आपको एक एक करके समझाऊंगा। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, आपको आराम से एक एक पॉइंट मैं बताता चला जाऊंगा और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहीं भी डाउट है तो मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बच्चों फीचर्स, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बच्चों याद रखिएगा, मैनेजमेंट जो बच्चों वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बच्चों, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी भी फर्म को उसके गोल्स को अचीव करने में। कैसे बच्चों? बाय पुटिंग राइट थिंग्स ऑन द राइट प्लेस एंड राइट मैन ऑन द राइट जॉब। मैनेजमेंट ये आइडेंटिफाई करता है कि किस बंदे के अंदर क्या टैलेंट है, किस बंदे को किस काम के लिए सूटेबल माना जाएगा और किस काम को कब करना है। ये विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट हम लोग को ये बात का जानकारी हो जाता है, इसीलिए मैनेजमेंट हम लोग को किसी भी चीज़ को अचीव करने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही ब्रीफली मैं समझा रहा हूँ, होप आप लोग सबको अच्छे से समझ में आएगा। पर्वसिव बच्चों, जब भी मैं पर्वसिव बोलूँगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा यूनिवर्सल। बच्चों मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट जो है वो हर फील्ड, हर जगह पे एप्लीकेबल है, वो हर जगह पे एप्लीकेबल है, मतलब हम लोग कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। मैनेजमेंट क्या है बच्चों? पर्वसिव है, यूनिवर्सल है, मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग कहीं भी, मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, मान लीजिए आपके घर में किसी का वेडिंग ओकेशन होने वाला है, तो उसमें भी आप मैनेजमेंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच में जा रहे हैं और आपको कैप्टन बनाया गया है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फर्म के मैनेजर हैं और आपको उसको मैनेज करना है, तो आप उसके मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके, मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस को इस्तेमाल करके आप उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट जो है बच्चों वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है बच्चों। मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैनेजमेंट सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूसली किया जाता है। देखिए बच्चों, अगर हम आपको मोटिवेट करना छोड़ दें या फिर आपको पढ़ाना छोड़ दें, क्या आप पढ़ाई में सही से ध्यान देंगे? नहीं, मत, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट थ्रू आउट द ईयर, राउंड द क्लॉक हम लोग को करना पड़ता है। हमको दिन रात अपने फर्म के, है ना, किस तरीके से काम करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डील करते हैं। ठीक है बच्चों, मैनेजमेंट को कॉन्टीन्यूस क्यों बोला जाता है मैंने आपको समझा दिया। मैनेजमेंट को हम लोग कॉन्टीन्यूस इसलिए बच्चे बोलते हैं क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग को हेल्प करता है किसी भी चीज़ को, है ना, मतलब प्रॉपर तरीके से करने में, और उसको कंटिन्यूसली हम लोग करते हैं, मतलब क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूसली करना पड़ता है। देखिए बच्चों, इसके बाद है मैनेजमेंट इज़ गोल ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट बच्चों ग्रुप एक्टिविटी होता है, मतलब कोई भी काम, आपको पता है ना, कोई भी काम विदाउट टीम एफर्ट के नहीं होता है। ग्रुप एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट क्योंकि एक पूरा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फर्म्स होते हैं, और एक क्रिकेट टीम ही का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर किसी ओकेशन पार्टी का एग्जांपल ले लीजिए, तो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं कि वो पूरे पार्टीज़ को, पूरे ओकेशन को पूरा करे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तमाम लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और लोगों की मदद से हम लोग काम करते हैं। मैनेजर के पास ये फुल्ली पूरा मतलब टैलेंट नहीं है कि वो पूरा काम कर ले। मैनेजमेंट के अंदर वो
मैनेजर के पास तो वो पूरा टाइम नहीं होता कि वो हर काम करे, बल्कि वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वो लोअर लेवल में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट लोग होते हैं, वो लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी हुआ, मीन्स हम लोग ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक फर्म जहाँ पे लोग मिलकर काम करते हैं। उसके बाद डायनामिक फंक्शन बच्चों, मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, फ्लेक्सिबल। जब भी डायनामिक बोले आप लोग समझ जाइएगा बच्चों, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब बच्चों ये होता है कि चेंजेबल, मतलब आप सभी लोग देखते होंगे कि हम लोग का इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। कभी अगर मान लीजिए आपको नॉर्मली ज्योग्राफी की बात बताएं, सीज़न के बारे में, तो कभी गर्मी आती है तो कभी ठंड आती है। जैसे गर्मी आती है हम लोग कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्दी पड़ती है हम लोग वुलन क्लोथ इस्तेमाल करते हैं, और जैसे बारिश के मौसम में हम लोग छाता, अम्ब्रेला वगैरह का या फिर रेनकोट वगैरह यूज़ करते हैं। तो बच्चों उस तरीके से मैनेजमेंट भी है बच्चों, मैनेजर को भी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है रेगुलर बेसिस में। जिस तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होता है, हर फर्म को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, उसके मैनेजर को उसी हिसाब से, उसी तरीके से अपने स्ट्रैटेजीज़ को बदलना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैनेजमेंट बच्चों इंटेंजिबल फोर्स। बच्चों इंटेंजिबल फोर्स आपने पढ़ा होगा, गुडविल याद है आपको? आप लोगों ने जब क्लास 11 में गुडविल चैप्टर पढ़ा होगा, गुडविल पढ़ा होगा, तो गुडविल क्या है? गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स बच्चों, जिसको ना हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट उसको हम लोग फील कर सकते हैं। तो बच्चों मैनेजमेंट भी उसी तरीके से एक इंटेंजिबल फोर्स है बच्चों। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब बच्चों ये हुआ ना, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं बट उसको फील कर सकते हैं। अगर आप मिस मैनेजमेंट करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों कियोस हो जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। बट अगर आप किसी भी काम को प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके प्रॉपर मैनेजमेंट के फंक्शंस को फॉलो करते हैं, तो वो जो मिस मैनेजमेंट है, वो जो कियोस है, वो अराइज नहीं होगा। इसलिए मैनेजमेंट दिखता नहीं है बट उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैनेजमेंट बच्चों मल्टी डायमेंशनल होता है बच्चों, मतलब मैनेजमेंट सिर्फ वर्क के लिए नहीं होता है या फिर किसी पीपल को मोटिवेट करने के लिए नहीं होता है, बल्कि बच्चों मैनेजमेंट तीन चीज़, मैनेजमेंट का डायमेंशन यहाँ पे बहुत तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप अपने फर्म में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो काम है, अपने जो काम को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जॉब को किस तरीके से करते हैं और उसको क्या टेक्निक है वो करने की। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप कौन से पीपल को कहाँ पे लगाना है, राइट, आपको पुट करना पड़ेगा, राइट मैन ऑन द राइट जॉब एंड राइट थिंग्स ऑन द राइट प्लेस। उसके बाद बच्चों मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है, आपको किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है बच्चों, आपको किस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करना है, आपको इनपुट आउटपुट का रेशियो क्या करना है, आपको सेमी फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीज़ के बारे में आपको ऑपरेशन में बच्चों सोचना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी बता दिया बच्चों आपको, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी बता दिए बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी बता दिए बच्चों, ऑपरेशंस भी बता दिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट बच्चों, मैनेजमेंट इज़ आर्ट। बच्चों मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला जाता है बच्चों, साइंस भी बोला जाता है बच्चों। ये सब एक अलग अलग टॉपिक है। मैं जब इसके बाद वाला मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर कभी भी कुछ वीडियो बनाऊंगा तो ये सब टॉपिक के ऊपर अलग अलग से मैं एक आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी इतना याद रखिए, मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला जाता है, साइंस भी, प्रोफेशन भी, सोशल साइंस भी, डिसिप्लिन भी। थैंक यू बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि ये वीडियो हम लोग को अपग्रेड करने में, एडवांस करने में आसानी हो। प्लीज़ घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। थैंक यू।